इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिसके बाद बच्चा हम डिस्कस करेंगे आज का ये धमाकेदार सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन बनने वाला है। क्लियर है? चलो तो सारे के सारे बच्चे भाई जल्दी से लाइव आ जाओ और बढ़िया तरीके से सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। अरे ये क्या हो गया? ओके, तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और बढ़िया तरीके से सेशन को क्या कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि भाई हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। किसका? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, तो मिक्स क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे, जीके जीएस के, है ना। तो जैसा कि आपको पता है भाई, सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखना बच्चा, याद रखना कि सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो एक बार सारे के सारे बच्चे बढ़िया तरीके से दबा के सेशन को शेयर कर दो। अरे मेरे लाल लालियों, बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत सारी वो इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखेंगे क्या कुछ नया है। तो देखिएगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बीएसएससी सीजीएल विद इंडिया सुपर टीचर्स। बिल्कुल, तो क्रैक बीएसएससी सीजीएल, वो भी इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ क्रैक करिए। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ तो भाई अभी चल रहा है आपका दिवाली ऑफर। लिटरली मैं बता रही हूँ, अभी चल रहा है आपका दिवाली ऑफर। और भाई साहब जितना फ़ायदा उठा सकते हो ना उठा लो। इस दिवाली ऑफर का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। मज़े की चीज़ है, काम की चीज़ है, सच बता रही हूँ, बार नहीं बोलूँगी, है ना। बिल्कुल मज़े की चीज़ है, काम की चीज़ है, तो जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। तो चलो, अगर मैं बोलूँ कि क्यों लेना चाहिए आपको कोर्स, है ना, क्यों लेना चाहिए, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो, वन स्टॉप सोल्यूशंस फॉर ऑल नीड्स ऑफ बीएसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन अनलॉक। बिल्कुल, वो जैसे आपने लॉरियल का ऐड देखा है ना, 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, वैसे ही सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर भी कितनी है, यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, है ना। 4 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करोगे और वहाँ से जाकर सब्सक्रिप्शन लोगे, कोर्स को परचेस करोगे, तो देखो, एक तो बहुत कम दाम, ऊपर से दिवाली का ऑफर चल रहा, और उससे भी ऊपर से तो देखो मिलेगा क्या क्या उसमें। तो 20 से भी ज़्यादा वीडियो कोर्स मिलेंगे सुपर टीचर्स के द्वारा, 130 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, 200 से भी ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे, और 1500, जी हाँ 1500 से भी ज़्यादा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। जी हाँ बच्चा, 1500 से भी ज़्यादा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता भाई साहब इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलेगा, कहीं और मिलेगा। ठीक है, तो देखो, मीट आर सुपर टीचर्स, ये हमारे सुपर टीचर से मिलिए इनसे। ठीक है, रिचा मैम है, सोनी मैम है, गुरु रहमान सर है, बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आज का पहला तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो एक बार पूरा जोर लगा दो, क्योंकि धमाका करना है इस बार बीएसएससी सीजीएल में। पता है ना आपको करना क्या है भाई, तो इस बार धमाका करना है बीएसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे पूरा जोर लगा करके सेशन को कर देंगे शेयर भाई। सारे के सारे बच्चे पूरा जोर लगा करके सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखो, आज का तड़कता भड़कता पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सोचो। क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट, चलो अच्छा हिंदी में है आज, पहले हिंदी में, चलो ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था कि पहले हिंदी हो जाए तो बढ़िया रहता है। चलो, तो लिखा क्या है, कौन सा जल डमरू मध्य है, कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया को अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बास, बेबल, मंडेब, पाक या बेरिंग? जल्दी से एक बार दबा के सेशन को शेयर करो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये घड़ी का तांडव में अभी आपके सर पे अभी इस वक्त इसलिए करवा रही हूँ ताकि पेपर में आप उसका प्रेशर अचानक से ना झेलो। बिल्कुल, पेपर में एग्जाम के टाइम पे अचानक प्रेशर आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए उस प्रेशर को मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर क्रिएट करूँगी तो पेपर में रिलैक्स रहोगे, और यहाँ क्रिएट अगर नहीं किया ना बॉस, तो पेपर में हो जाएगी आपको दिक्कत।
चलो तो देखते हैं कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। सारे के सारे बच्चों आज सेशन को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, जितने भी बच्चे लाइव हैं, और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना, आंसर में नो कंजूसी एंड ऑल। सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो तो सबके अलग अलग आंसर आने बिल्कुल शुरू हो चुके हैं, और आंसर हो जाएगा आपका बास। आंसर क्या हो जाएगा? बास। तो कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा जल डमरू मध्य जो है, जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बास जो जल डमरू मध्य है, बास जो जल डमरू मध्य है, बास चैनल जो है आपका, ठीक है, बास चैनल जो है या बास जल डमरू मध्य है, ठीक है, बास चैनल है या बास आपका क्या है, जल डमरू मध्य। बास जल डमरू मध्य जो है वो किस किस को अलग करता है भाई? तो वो आपका किसको, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग अलग करता है। किसको अलग करता है? तो भाई ये अलग करता है, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया, एक आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और एक है आपका तस्मानिया, है ना, इनको अलग करता है ये। एक ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है और एक किसको अलग करता है, तस्मानिया को अलग करता है। ठीक है, चलो ठीक बनी कि नहीं? एक बार भैया रच के सेशन का शेयर कर दो, सारे के सारे बच्चे पूरा जोर लगा करके सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो कर दो। देखो मेरा यही मोटिव है कि अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ बच्चा आज होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, बीएसएससी सीजीएल निकालना, और इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है, इसके अलावा कोई भी टारगेट नहीं है। टारगेट है केवल 26 नवंबर, है ना। चलो तो इसके अलावा किसी प्रकार का और कोई टारगेट नहीं दिया है आपको, है ना। बस करो क्या कि सेशन को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइव होना चाहिए बॉस, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा यहाँ पे लाइव होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अपन को धमाका मचाना है बॉस। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम करना है, बिल्कुल एकदम तोड़फोड़ करनी है, धमाका मचाना है ना, तोड़फोड़ करनी है, धमाका मचाना है बढ़िया तरीके से। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, बस यही समझ जाओ। तो देखो क्वेश्चन था कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बास जल डमरू जो मध्य था वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या करता है, अलग करता है। किसको अलग करता है? ठीक है, ये ओपन किया गया था सिडनी के लेफ्ट में जॉर्ज बास के द्वारा, इसको शुरू किया गया था जॉर्ज बास, है ना, सिडनी के लेफ्ट में, है ना। तो सिडनी देखो जॉर्ज बास लेफ्ट सिडनी इन ओपन बोट, है ना, 1979 की बात है ये। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं है। इसके अलावा और कोई है क्या? हाँ, बेरिंग स्ट्रेट देख लो, एक बेरिंग भी है आपका। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये किनको अलग करता है, ये और देख लो, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो किनको अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ द आर्कटिक सर्कल को, है ना, यूनाइटेड स्टेट से आर्कटिक सर्कल, ठीक है, बात किसकी हो रही है, यूनाइटेड स्टेट से बात करूं तो, और आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, है ना, यूनाइटेड स्टेट और आर्कटिक सर्कल को ये अलग करता है भैया। क्या करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स कह रही हूँ, यूनाइटेड स्टेट और आर्कटिक सर्कल को अलग करने का काम करता है। ठीक बनी कि नहीं? ठीक है, ठीक बनी कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है भाई यूएसबी का फुल फॉर्म बताओ। यूएसबी का फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ना जो आपने कभी कहीं देखे होंगे ना सुने होंगे, ठीक है, और बहुत ही ताबड़तोड़ और बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? तो याद रखना, बहुत ही ताबड़तोड़, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। चलो तो सारे के सारे बच्चे एक बार दबा करके सेशन को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से। जितने भी बच्चे लाइव हैं बढ़िया तरीके से क्या करना है, सेशन को शेयर कर देना है, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है, नो डाउट। तो बढ़िया तरीके से एक बार पूरा जोर लगा करके सेशन को क्या करना है, शेयर करना है भाई। कर दो भाई, शेयर कर दो। चलो और जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ भाई यूएसबी का फुल फॉर्म बताओ क्या है। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। बच्चा पार्टी जल्दी आंसर करेगी, कहा हुए भैया के सही आंसर।
जल्दी से बताओ भैया, का हो एक है सही आंसर। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होगा यूएसबी के फुल फॉर्म का सही आंसर। ठीक है, चलो सभी के आंसर सी आ रहे हैं, देख लेते हैं। वेरी गुड, वेल डन। तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्वेश्चन है भाई कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है भाई यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर है सबको सारी चीज़ें? क्लियर है सबको सारी चीज़ें? चलो, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उसके पहले यार बच्चा सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर करो, है ना। मज़ा आना चाहिए क्लास में, क्लास धमाकेदार होनी चाहिए। चलो, मैं आज कमेंट लोगों के अवॉइड करूंगी, क्योंकि मुझे कम समय में आपको बहुत कुछ पढ़ाना है ना। मोटिव केवल और केवल इतना है कि कम समय में बहुत कुछ पढ़ाना है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगी। क्या? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कमेंट्स पे कम ध्यान दूंगी आज, है ना। और आपको भी देखो, मतलब इस चीज़ से नहीं होना चाहिए कि टीचर्स कितनी बकैती करते, मतलब इससे होना चाहिए कि वो पढ़ाते कितना है। जैसे वो एक मूवी देखी आपने, मोहब्बतें मूवी, उसमें वो डायलॉग होता है ना, वो एक डायलॉग है, मुझे याद आ रहा है कि तुम किसी को, कोई तुमसे कितना प्यार करता है ये ज़रूरी नहीं, वो उन पलों में कितना तुम कैसे हो ऐसे प्यार करे, इस तरह का कोई है, कोई डायलॉग है। तो वो वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि आप कितनी देर पढ़ते हो ये ज़रूरी नहीं, उस देर में कितने ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है, ये ज़रूरी। हाँ, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। अगर कोई तुम्हें प्यार बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं, सौदा है, और प्यार में सौदा नहीं होता साहब, है ना। तो लेकिन उसी तरह ये है, ठीक है ना। तो क्या है, तुम देखो कितने समय में कितना पढ़ रहे हो ये ज़रूरी नहीं है। देखो तुम कितने देर पढ़ रहे हो, कितने समय पढ़ रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस समय में कितना पढ़ रहे हो ये ज़रूरी है। ठीक है ना। चलो, तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डायलॉग मस्त था, मतलब मैं सीरियसली बताऊं तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है यार मोहब्बतें। मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ, मोहब्बतें मेरी ऑल टाइम फेवरेट, बहुत अच्छी है यार। एक तो जो मल्टी स्टार मूवी होती है ना, वो वैसे ही अच्छी होती है ना, अलग अलग स्टोरीज उसमें होती हैं, वो वैसे ही अच्छी होती हैं। चलो बढ़ते हैं। तो देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? जल्दी से बताओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, एस एच वात्स्यायन। अगर, चलो आप आंसर बताओ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना। घंटा आ गया आपके सर पे, देखो घंटा बजेगा और जल्दी जल्दी आप आंसर करोगे। एस वात्स्यायन को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी इन सबको मैंने अपनी स्कूल डेज की हिंदी की बुक्स में, ये सारी सबकी कविताएं हुआ करती थी, है ना। स्कूल डेज में हिंदी की जो बुक्स हुआ करती थी, लो मैं साइड हो जा रही हूँ, नहीं तो आप चिल्लाना शुरू कर दो कि मैम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, हमें करना भी है, हमें पढ़ना भी है, और आप साइड में खड़ी हो जाया करो, है ना। तो मैं तो साइड में हो गई, जल्दी से बताओ। चलो, सभी आंसर करेंगे बचवा, इक्का बच्चा छोड़ेगा नहीं इसको, है ना, इक्का बच्चा नहीं छोड़ेगा इसको, बालक बालिका जितने भी हैं, है ना। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, पूरा जोर लगा दो, बस पूरा जोर लगा दो, आज बिल्कुल मज़ा आ जाना चाहिए, लगना चाहिए भाई। अब तो बिहारी जो हैं वो आ चुके हैं डटकर बीएसएससी सीजीएल का सामना करने के लिए, है ना। अब बिहारी जो हैं सारे वो डटकर बीएसएससी सीजीएल का सामना करेंगे, ये वाली सोच होनी चाहिए कहीं ना कहीं, मेरा ये मानना है। चलो, तो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर या एस वात्स्यायन, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत सही। यहाँ पर जिस किसी बच्चे का आंसर सुमित्रा नंदन पंत है वो बिल्कुल सही है, बाकी के सारे गलत हैं। तो क्वेश्चन था भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत थे, है ना। सुमित्रा नंदन पंत वो प्रथम हिंदी लेखक थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। क्या किया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया है, पहले हिंदी लेखक। और ये जो हैं ये क्यों जाने जाते थे? ये हमारे काम के थे, बताओ ये क्यों जाने जाते थे? ये रोमांटिक पोएम लिखते थे। मुझे भी रोमांटिक पोएम लिखने और पढ़ने का बड़ा शौक है, हालांकि रोमांटिक नहीं, बस यार मुझे हर टाइप की पोएम लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है। एक्चुअली मेरे फादर है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो फादर हैं, हालांकि उनका बिजनेस है, बट बिजनेस के साइड बाय साइड उनकी एक हॉबी थी, ठीक है, अभी भी है। तो अब वो बंद कर दिया है, लेकिन बट पहले बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रहते थे अपनी हॉबी पे, और उनकी हॉबी थी लिखना। वो लिखते थे, गज़लें लिखते थे मेरे पापा, ठीक है। और भाई साहब
मतलब सीरियसली बता रही हूँ, अगर सुन लो ना दिल खुश हो जाए, इतनी बेहतरीन गज़ल थी, ठीक है। और वो कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता था, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको इतना बेहतरीन, ठीक है। तो वो गज़लें लिखा करते थे और भाई साहब अल्टीमेट गज़लें लिखते थे मेरे फादर, है ना। इवन इतनी अच्छी कि अब तो इंस्टाग्राम का ज़माना है तो लोग पेजेस बना लेते हैं शायरियों के, बट उस समय पर इंस्टाग्राम का ज़माना तो था नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम ये सब क्या होता है कोई नहीं जानता था। तो उस समय पर रेडियो चला करते थे उनके ज़माने में, तो वो रेडियो पे ना उनके प्रोग्राम आते थे, ये जो शेरो शायरी होती है ना, तो शेरो शायरी के प्रोग्राम आया करते थे रेडियो पे, ठीक है। मतलब कभी सुनाऊंगी, वक्त लगा तो आपको उनकी एक आधा पोएम जरूर सुनाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ये अपनी रोमांटिक कविताओं के लिए जाने जाते थे, है ना, रोमांटिक कविताओं के लिए जाने जाते थे, रोमांटिसिज्म इनको कहते थे। देखो इनको 2 और अवार्ड मिले हैं सुमित्रा नंदन को 1961 में। सुमित्रा नंदन पंत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख देती हूँ, है ना, यहीं पे लिख देती हूँ, है ना। तो इन्हीं को सुमित्रा नंदन पंत की बात कर रही हूँ। 1961 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण अवार्ड मिला था, है ना। 1961 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण अवार्ड मिला था। सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है। 1961 में पद्म भूषण और 1968 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था? 1968 में, है ना, 1968 में। तो इनको 1961 में पद्म भूषण मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, और 1968 में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पहले हिंदी लेखक हैं जिनको, ये हिंदी राइटर है जिनको कि ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब अगर मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करूं तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पेपर में अगर क्वेश्चन आता है भाई ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो अगर मैं बोलूं कि ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना बच्चा कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरे मेरे शेरनियों, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। आगे मैं बात करूं तो पहली बार कब दिया गया था? 1961 में। अब थोड़ा सा पेन का कलर अपन चेंज करेंगे और बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखो बात किसकी हो रही है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो पहली बार, है ना, किसकी बात हो रही है? पहली बार 1961 में दिया गया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं बात करूं तो पहली बार 1961 में दिया गया था पहली बार ये अवार्ड। और पहले विनर कौन है ना? प्रथम प्राप्तकर्ता। तो पहली बार ये अवार्ड मिला किसको था? पहली बार दिया कहाँ गया, कब दिया गया? 1961 बता दिया। अगर मैं बोलूँ कि पहली बार मिला किसको था ये अवार्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा जी शंकरा कुरूप को मिला था, है ना। किसको मिला था ये अवार्ड पहली बार? एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो पहली बार ये अवार्ड किसको मिला था? तो वो मिला था जी शंकरा कुरूप, है ना। किसको मिला था भाई? तो जी शंकरा कुरूप को ये पहली बार ये पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? तो आंसर हो जाएगा भैया जी शंकरा कुरूप को मिला था, ठीक है। अच्छा, ये स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। सॉरी, देखो स्थापना, अगर मैं पहली बार स्थापना यहाँ साइड में लिख देती हूँ, पहली बार स्थापना हुई थी इसकी 1961 में, लेकिन पहली बार मिला कब था? एक सेकेंड, पहली बार मिला कब था? तो पहली बार स्थापना 1961 में हुई थी। 1965 में पहली बार मिला, है ना। वो पहली बार जब हम मिले, याद आया गाना? हाथों में हाथ जब हम चले, वही वाला, है ना। चलो, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही थी। पहले हिंदी लेखक जिनको यह पुरस्कार मिला तो वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है। इनको किस ईयर में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो याद रखना 1968 में मिला था, ठीक है। इनको और कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो पद्म भूषण मिल चुका है। वो कब मिला था? 1961 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वहाँ पे तो लिखा ही है मैंने, साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ पे भी लिख देती हूँ साइड में, है ना,
तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई, तो साहित्य के क्षेत्र में, है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी, तो पहली बार 1961 में हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता जिनको पहली बार मिला, जी शंकरा कुरूप, पहली बार दिया कब गया, 1965। तो स्वाभाविक सी बात है कि जी शंकरा कुरूप को ये कब मिला होगा, 1965 में मिला होगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो एक बार सारे के सारे बचवा एक बार भैया सेशन का शेयर कर दो, जितना बचवा हुए भैया एक बार काव करो सेशन का शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया सेशन जो है यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया सेशन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, है ना। सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर देंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन कहता है हु इज दी, देखो हिंदी है ना, अ क्रिकेटिंग लाइफ है, काहे नहीं आ रहा है भाई, अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन, सुनील गावस्कर, कपिल देव या टोनी ग्रेग। और आपका जो ये सर पे घंटा शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करो। आंसर क्या हो जाएगा सारे के सारे बच्चे, बढ़िया तरीके से शेयर करेंगे सारे के सारे बच्चे। भैया जल्दी बताओ एक आंसर का होए, जल्दी बताओ। तो चलो समय समाप्त हो चुका है आपका, और देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। समय हो चुका है आपका समाप्त, एंड लेट्स सी कि व्हाट विल बी द राइट आंसर, है ना। समय समाप्त हो गया, देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। लेकिन उसके पहले भैया सेशन को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। तो देखो यहाँ पर सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और आंसर क्या है, आंसर है आपका ए, है ना, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन, जेनिक्सन, है ना। क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन। ठीक है, तो अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन हैं। ठीक है, क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक। क्लियर है सभी को, इन्होंने ही यह बुक लिखी है। ठीक है, इन्होंने ही यह बुक लिखी है। ठीक है, चलो अ क्रिकेटिंग लाइफ, चलो किसने लिखी है बता दिया ना, क्रिस्टोफर जी। ठीक है, उनको मिला था मार्टिन जेनिक्सन को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी मिला था इनको। ठीक है, अपने गुड स्पोर्ट्समैनशिप के लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। किससे, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। ठीक है, किससे नवाजा जा चुका है भाई, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से इसको नवाजा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है वो 2013 में पहली बार दिया गया था। ये पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार 2013 में ये अवार्ड दिया गया था, है ना, पहली बार 2013 में। और किसको मिला था, तो वो क्रिस्टेफन इन्हीं को मिला था, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन को ही मिला था। क्लियर है सभी को, पहली बार मिला भी इन्हीं को था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक और राजधानियां हैं। ठीक है, किस देश में 3 राजधानियां हैं, प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक, है ना। कौन कौन सी हैं, प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक है ना। तो विच कंट्री हैज 3 एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल, चिली, मलेशिया, कनाडा या साउथ अफ्रीका। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आपको देखने मिलता है। जल्दी, सॉरी, तो बताएंगे बच्चा कि क्या होगा इसका सही आंसर। सारे के सारे बच्चे बता देंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। सभी बच्चे आंसर करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे। चलो देखो, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। चलो अच्छा, मैंने टाइम भी नहीं स्टार्ट किया था, लो भैया टाइम भी शुरू कर दिया है, टाइम का घंटा शुरू कर दिया। जल्दी से आंसर करो सारे सारे बचवा, आंसर करो का होए के सही आंसर। तो आंसर का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। सबसे पहले इसकी प्रशासनिक कैपिटल क्या है वो देखो, है ना, दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। ठीक है,
सबसे पहले प्रशासनिक देखो, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रशासनिक कैपिटल देखो आपकी क्या है, तो प्रशासनिक कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, वो है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया है ना, प्रशासनिक कैपिटल क्या है, प्रिटोरिया है। उसके बाद विधायी कैपिटल क्या है, विधायी, ठीक है। तो प्रशासनिक कैपिटल क्या है, प्रिटोरिया है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रधायी कैपिटल क्या है, केप टाउन है, जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, है ना, केप टाउन है विधायी कैपिटल, जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। और तीसरी हो जाएगी न्यायिक कैपिटल, जुडिशियल। न्यायिक कैपिटल क्या हो जाएगी, वो कौन सी, न्यायिक राजधानी कौन सी है, वो है आपकी ब्लूम फाउंटेन, है ना, ब्लूम फाउंटेन, ब्लूम फाउंटेन, क्लियर है ना। तो ये तीन इसकी क्या हो जाएंगी, राजधानियां, किसकी, दक्षिण अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की बेसिकली तीन राजधानी है, प्रशासनिक है प्रिटोरिया, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रिटोरिया। उसके बाद विधायी बोले तो लेजिस्लेटिव है आपकी क्या, केप टाउन, जिसके बारे में हम अक्सर ही पढ़ते हैं। और उसके बाद आपका क्या है, जुडिशियल मतलब न्यायिक है ब्लूम फाउंटेन, है ना, न्यायिक कौन सी हो जाएगी, ब्लूम फाउंटेन। तो ये तीन इसकी राजधानी। अब हम आते हैं चिली पे, क्योंकि हमसे चिली का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखेंगे चिली की राजधानी क्या है, तो सेंटियागो, सेंटियागो है ना, सेंटियागो है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको रटने की ट्रिक बताती हूँ। चिली मतलब क्या होता है, मिर्ची, चिली मतलब क्या बोलते हैं, मिर्च बोलते हैं ना। तो चिली करके, सॉरी, चिली खा के सी कर रहा है, ठीक है, या चिली खा के सन्नाटा छा गया, या तो आप ये कर दो, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, जो भी आप करना चाहते हो। तो चिली खाकर सीसी कर रहा है, मतलब मिर्च खा के सीसी कर रहा है, और इतनी मिर्ची खा ली कि बिल्कुल कान सन्न पड़ गए उसके, है ना। तो चिली खाकर सन्नाटा आ गया। तो ये ज़्यादा सेकंड वाला बेटर, मच साउंड्स मच बेटर, है ना। तो चिली से क्या हो जाएगा, सेंट, साइलेंट हो गया, चिली खा के, मिर्च खा के साइलेंट हो गया। तो चिली से हो जाएगा सेंटियागो, ठीक है। चिली की कैपिटल क्या है, सेंटियागो। और करेंसी क्या है, पेसो है ना। मुद्रा क्या है इसकी, तो पेसो है, पेसो है इसकी मुद्रा। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, है ना। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। अब बताओ मलेशिया की करेंसी क्या हो जाएगी, मलेशिया की कैपिटल क्या है, तो बच्चा मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। अब मुझे जल्दी से बताइए मलेशिया जो उसकी करेंसी क्या होगी, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो रिंगिट है उसकी करेंसी, क्या है, रिंगगिट, है ना, गिरगिट सुना है, वैसे ही रिंगिट। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, है ना, कनाडा की कैपिटल क्या हो जाएगी, ओटावा। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कनाडा की कैपिटल का हो भैया, ओटावा है। और करेंसी का है, एक है डॉलर, डॉलर। अब आप बोलेंगे मैम सबका तो बता दिया, लेकिन आपने जिसकी तीन तीन कैपिटल बताई उसकी तो करेंसी बताई नहीं। तो बिल्कुल देख लो भाई, इसकी करेंसी हो जाएगी, इसकी मुद्रा है रैंड, है इसकी मुद्रा, ठीक है, रैंड है इसकी मुद्रा। क्लियर है सभी को। साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो क्या है, रैंड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल बीएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल बीएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए भैया अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं भैया हम यहाँ, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अफ्रीका के कितने देश, देखो क्या बताना है, अफ्रीका के कितने देश जो हैं, एक सेकेंड रुकना, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज करूंगी। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं। ओपेक के सदस्य अफ्रीका के कितने देश है, बस इतना बताना है, 4, 1, 2 या 3, 4, 1, 2 या 3, जल्दी से बताओ अफ्रीका के कितने देश हैं जो कि ओपेक की क्या है, मेंबर कंट्रीज है। एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर करो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो आपका वो शुरू हो चुकी है घंटी साइड में, जल्दी से आंसर कर दो बचवा भैया, जल्दी बताओ, एक एक का हो, एक एक आंसर सही, और एक बार बढ़िया तरीके से बताए दे, एक एक का सही आंसर है। सारे सारे बच्चा शेयर कर दिए बढ़िया तरीके से।
ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टॉप करो। देखो इस क्वेश्चन को छोड़ो, उसका कारण बताती हूँ। ये ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं। वैसे तो आंसर 7 होगा, क्या होगा, कहीं पर 7 आपको दिखेगा, कहीं पर आपको 13 दिखेगा, कहीं पर आपको 1 दिखेगा। तो यहाँ का अगर हम देखें तो यहाँ से ऑप्शन आपका केवल 1 बनता है, नहीं तो फिर 13 है, नहीं तो फिर 7 है ना। तो अलग अलग चीज़ें, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्टॉप करेंगे और बाकी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है, लाया जाता था, जल्दी से बताओ। भारत में कृषि करने के लिए रबर का पौधा कहाँ से आता था? मलाया, ब्राज़ील, वेनेजुएला या इंडोनेशिया, कहाँ से आता था ये पौधा? सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना भाई। घंटी शुरू हो चुकी है सर पे बजना। अब जल्दी से बताओ कि आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे बच्चे। ये मलाया नहीं है, ये मलेशिया है, मलेशिया है ना, ये मलेशिया है, मलाया नहीं है, ठीक है। अब बताओ कि आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चों आंसर करिए, का हो एक सही आंसर। बढ़िया तरीके से पूरा जोर लगा दो भाई, कंजूसी नहीं करनी है सेशन में। क्या नहीं करनी है? कंजूसी नहीं करनी है। जिसने कंजूसी की वो मेरे से पिटेगा। जल्दी जल्दी फटाफट जोर जोर से, क्या कर क्या रहे हो, जल्दी आंसर शेयर, क्वेश्चन शेयर करो जल्दी जल्दी से। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे, ठीक है भाई। कर क्या रहे हो आप लोग? बढ़िया तरीके से शेयर करो आंसर को, जल्दी बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना। समय समाप्त हो चुका है आपका, तो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील, है ना। वो एक गाना भी मैंने सुना था, ब्राजील ला ना 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 ना, है ना, याद आया, वो गाना याद आ गया ब्राज़ील सुन के। चलो, तो भारत के कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता था? तो भारत में कृषि के लिए रबर का जो पौधा है वो ब्राज़ील से लाया जाता था, ठीक है। तो भारत में कृषि के लिए जो रबर का पौधा है, रबर का पौधा जो है भारत में कृषि के लिए, वो कहाँ से लाया जाता है भाई साहब? वो ब्राज़ील से लाया जाता है। कहाँ से? तो ब्राज़ील से लाया जाता है वो पौधा रबर का, ठीक है। तो ब्राज़ील से वो रबर का पौधा लाया जाता है। क्लियर है सभी को? अब थोड़ा सा ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। तो भाई स्टैटिक जीके ब्राज़ील क्या, जितने भी टॉपिक है, मतलब जितनी भी कंट्री है, सबके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो देखो, अगर मैं बात करूं मलेशिया की, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही मलेशिया का डिस्कशन किया है और बताया था कुआलालंपुर है मलेशिया की कैपिटल, ठीक है। करेंसी क्या है, सब बताया था, ठीक है। अब जो रिमेनिंग देश है हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। तो ब्राज़ील की बात करूँ तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो क्या है भैया? ब्रासीलिया है ना। ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रासीलिया है, ब्राज़ील की कैपिटल। और अगर मैं बोलूँ कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया, मुद्रा है रियल, है ना, REAL, मतलब मुद्रा क्या है? रियल है। तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया और मुद्रा क्या है? मुद्रा है रियल। अब आते हैं वेनेजुएला। इसमें पेन का कलर बदलेंगे वरना सब एक जैसा दिखेगा, है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ भाई, वेनेजुएला जो है वहाँ क्या है? वेनेजुएला की करेंसी क्या है? देखो आप बताओ। वैसे तो जितना मुझे पता है कि वेनेजुएला जो है वहाँ की करेंसी क्या है, सॉरी कैपिटल क्या है? कराकस है ना। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कराकस, कैपिटल इसकी क्या है? कराकस है। तो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। और अगर मैं बोलूं कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सारे के सारे बच्चे अरे पूरा जोर लगा दो, इससे बेहतरीन सेशन आपने ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा और ना कभी आपको मिलेगा, है ना। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा और ना कभी आपको मिलेगा। तो जल्दी से बताओ भाई कि कराकस, वेनेजुएला की बात हो रही है, तो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? तो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, ठीक है। मुद्रा की बात करूं, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएला जो है उसकी कैपिटल तो क्या है? हो जाएगी कराकस हो जाएगी। और मुद्रा की बात करूं तो क्या हो जाएगी? वेनेजुएलियन बोलीवर, है ना। एक सेकेंड रुकना, अरे 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 अरे, क्या भूकंप क्यों आ रहा है भाई? वेनेजुएलन बोलीवर, बोलीवर, है ना, वेनेजुएलन बोलीवर। क्लियर है सबको सारी चीजें? तो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस और मुद्रा है वेनेजुएलन बोलीवर। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता थी।
अब चेंज हो चुकी है, अब है नुसंतारा, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल पहले क्या थी, जकार्ता थी, अब चेंज होके क्या हो गई है, नुसंतारा हो गई है। अगर मैं बोलूँ कि मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इंडोनेशिया की बात हो रही है, कैपिटल तो क्या है, पहले जकार्ता थी, अब क्या हो चुकी है, नुसंतारा हो गई है, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताना है भाई, इंडोनेशिया की करेंसी बताना है क्या है, तो रुपया लगता है यहाँ पे, रुपया नहीं, RUPIAH, है ना। तो यहाँ पे लगता है रुपया, रुपया वुपया नहीं, रुपया लगता है। क्लियर है, तो सबको सारी चीज़ें क्लियर है भैया। अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ कि मैम हमका सब बिल्कुल ही क्लियर है, और उसके बाद भैया हम सेशन का शेयर कर देंगे। सारे के सारे बच्चों आंसर करो, का हो एक है सही आंसर, बढ़िया से बताओ, फिर हम सेशन को का कर दें, शेयर कर देते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया तरीके से भाई, बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। बढ़िया तरीके से सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। एकदम धमाल मचाना है। करना क्या है भाई, करना क्या है, तो भैया धमाल मचाना है, काव करना है, धमाल मचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है वो किस तट के निकट पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप खुद आपने रियलाइज किया होगा कि अक्सर आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने मिलता होगा, है ना, अक्सर पेपर में देखने मिलता होगा। तो विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या क्यूबा। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताओ कि भाई आंसर क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है वो किस तट के निकट पाई जाती है। सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट विश्व में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। चलो कोई ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, देखिए, लेकिन यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दिख रही है, तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में दिख रही है। हाँ क्यों नहीं, मैं पहुँच ही गई हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच ही गई, मेजॉरिटी मुझे ऑस्ट्रेलिया में दिख रही है। चलो, तो क्वेश्चन क्या था कि लार्जेस्ट मूंगा चट्टाने, ठीक है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन क्या था, नियर विच कोस्ट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ, है ना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिली है। तो बहुत सिंपल सा, सभी का आंसर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान पाई जाती है। कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ मूंगा चट्टान सबसे बड़ी कितने में फैली है, 1,33,000 स्क्वायर मील में फैली हुई है। ये सोचो कितने में फैली है, तो 1,33,000 स्क्वायर मील में फैली हुई है, ठीक है, कितने में फैली है, तो 1,33,000 स्क्वायर मील में ये फैली हुई है। सोचो सोचो भाई साहब, कितनी बड़ी बात है कि 1,33,000 स्क्वायर मील में ये फैली हुई है, ठीक है, स्क्वायर मील में ये फैली है। और देखा जाए तो कितनी 400 प्रकार की कोरल हैं, 400 प्रकार की चट्टाने हैं भाई, 400 प्रकार की क्या हैं, चट्टाने हैं। चट्टाने, मूंगा चट्टाने जो है वो 400 प्रकार की हैं, और 1500 जो हैं मछलियों की जनजातियां हैं। यहीं पर भाई साहब 1500 मछलियों की जातियां, मछलियों की जातियां, है ना। तो 1500 मछलियों की जनजातियां यहाँ पर है, जनजातियां 1500 से भी ज़्यादा मछलियों की, और 4000 प्रकार के मॉल्यूस है। कितने, 4000 प्रकार के। और दुनिया का सबसे बड़ा, लिखा ही है, विश्व का सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है ये, क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है ये। क्लियर है सबको। चलो आगे बात करते हैं। तो चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो आपको बताना है भारत का निम्नलिखित में से
कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? आपको क्या बताना है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं है? जल्दी से बताओ, भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? खजुराहो का मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, सांची का स्तूप या भीमबेटका के शैल आश्रय? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के सूर्य मंदिर में इनमें से क्या नहीं है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। एक इंसान बंद आंखों से भी इसका आंसर दे सकता है कि नहीं? तो भाई बड़ा सिंपल आंसर है और एक इंसान ना बंद आंखों से भी इसका आंसर कर सकता है, ठीक है? तो भाई वो आपका क्या हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पे टाइम भी नहीं स्टार्ट किया था ना, चलो कोई नहीं। तो ये तो पता था इसमें आपको टाइम की ज़रूरत भी नहीं होगी, है ना? तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल है। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये उड़ीसा में है, ठीक है? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो क्वेश्चन था भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो खजुराहो का मंदिर बिल्कुल है मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप बिल्कुल है मध्य प्रदेश में, भीमबेटका का शैल आश्रय ये भी है मध्य प्रदेश में, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। तो जब कोणार्क का सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है तो फिर क्वेश्चन उठता है भैया जब मध्य प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पर है ना? तो ये है आपका उड़ीसा में है, ठीक है? ये है आपका उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बाकी के तीनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है? अगर मैं बताऊं तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। सोचो, और ऐसा कब किया गया था? 1250 एडी, एडी 1250, एडी 1250 में ये बना था, है ना? बना था, ठीक है? कब बना था? 1250 एडी में ये बना था और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। इसको थोड़ा सा मैं रफ करती हूँ वरना आपके लिए सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, है ना? तो ये जो मंदिर उड़ीसा में है, ये देखो ये बना कब था? अरे हो जा भाई, ये बना कब था? तो ये बना था 1250 में, 1250 में ये बना था, ठीक है? और याद रखना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। कहाँ पर शामिल है? तो ये बच्चा आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कहाँ पर? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है? उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करूँ, देखो यूनेस्को जो है, यूनेस्को खजुराहो का मंदिर जो है वो यूनेस्को में शामिल हो चुका है। मैं पेन का कलर बदलूंगी वरना सब हौच पौच हो जाएगा, है ना? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो आपका किस में शामिल हो चुका है? यूनेस्को में, यूनेस्को में शामिल हो चुका है खजुराहो का मंदिर। और कब हुआ था ये शामिल? तो 1956 की बात, 86 की बात है, 1986 में। उसके बाद सांची स्तूप है क्या? सांची का स्तूप है क्या? बिल्कुल 1989, 1989 सांची स्तूप में कब आया था? ये कब शामिल हुआ था? 1989 में। भीमबेटका के शैल आश्रय ये कब? 2003 में आया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में आया था। और उसके बाद ग्वालियर की ओरछा शहर, है ना? ओरछा शहर, ग्वालियर का ओरछा शहर, इसको 2020 में, अभी 2020 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था। ग्वालियर का ओरछा शहर था जो यहाँ पर डाला गया था। क्लियर बनी ना? ठीक बने कि ना है भैया? एक बार रच के सेशन का शेयर कर दो, बढ़िया तरीके से शेयर कर दो भाई। सारे के सारे बच्चे, सुना था ना? बढ़िया तरीके से सेशन को काव कर दे, शेयर कर दे भाई। सारे के सारे बच्चे सेशन का बढ़िया तरीके से का कर दें, शेयर कर दे भैया। बढ़िया तरीके से सेशन का काव कर दे, शेयर कर दें, ठीक है? बढ़िया तरीके से शेयर कर दें। चलो क्लियर है सबको सारी चीज़ें? तो बहुत है बढ़िया से क्लियर है,
ठीक है, क्लियर है सबको सारी चीज़ें? तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो, ये बात हमको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। तो और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है क्या? न न न हाँ, यूनेस्को के बारे में ऑफ कोर्स भाई, इतनी बकैती हम कर रहे हैं और यूनेस्को के बारे में नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? देखो पेपर में आता है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ यूनेस्को की स्थापना तो 1945 में हुई थी। अगर मैं बोलूँ कि इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो वो कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? पेरिस फ्रांस में, है ना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? पेरिस फ्रांस में। और कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, मतलब जिससे बनकर ये तैयार हुआ है ना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है? यूनाइटेड नेशन है भैया। एक मतलब ही भा कि जैसे ही बन के तैयार हुआ है वो का कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन, है ना। जिससे ये बन के तैयार हुआ है उसको का कहते हैं भैया? वो का कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या है? क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे भैया? तो नागार्जुन, आनंद, असंज्ञ, पद्म संभव। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? सारे बच्चों आंसर कही हैं, का हो एक सही आंसर। और बिल्कुल तुम्हारी घड़ी जो है वो घंटा बजना तुम्हारा शुरू हो चुका है। जल्दी से आंसर करो कि आंसर का होए भैया। एक है, जल्दी बताओ भैया, एक है आंसर का होए, फटाफट सारे के सारे बच्चों आंसर करियो, क्या हो इसका सही आंसर? चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पद्म संभव। ठीक है, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे भैया? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु जो थे वो थे पद्म संभव, है ना। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वो कौन थे? पद्म संभव थे। कौन थे भैया? वो थे पद्म संभव। क्लियर है? क्लियर है ना सबका? बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। तो कौन थे भैया? वो थे पद्म संभव, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? जल्दी से बताओ। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित मैफ्लेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट किसने लिखा? मार्कस लफायट ने, एडमंड वर्क ने, जोसेफ फाउलर ने या एबेसियस ने? अरे जल्दी आंसर करो भैया, का हो एक सही आंसर? जल्दी से बता दो हमको कि का होगा एक सही आंसर। भाई इसका सही आंसर क्या होगा? सारे बच्चों जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। सारे के सारे भैया बताओगे कि क्या होगा इसका सही आंसर? बताओगे कि नहीं कि क्या होगा इसका सही आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भैया इसका एबेसियस। आंसर हो जाएगा एबेसियस। तो क्वेश्चन था फ्रांसीसी क्रांति से संबंध, है ना। क्या था क्वेश्चन? फ्रांसीसी क्रांति से संबंध मैफ्लेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट किसने लिखा था? तो एबेसियस ने इसको लिखा था। किसने लिखा था भैया? तो एक आंसर क्या हो जाए? एबेसियस ने लिखा था। ठीक बनी कि नहीं? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैबियन समाजवाद का घर, अरे किसको कहते हैं? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली? जल्दी बताओ, है ना, जल्दी से बताओ। फैबियन समाजवाद का घर किसको कहा जाता? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। देखो कुछ समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भैया, एक ही आंसर बिल्कुल सही दे दोगे। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे ना तो एक ही आंसर बिल्कुल है सही दोगे तुम लोग। ठीक है, बिल्कुल है सही
नहीं दोगे, बट थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा भैया दिमाग, है ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तो जल्दी से बताओ भैया एक आंसर क्या होगा। सारे बच्चे फ्रांस कह रहे हैं, बहुत सही। फा से फ्रांस, फा से फेबेनियन, है ना, फा से फ्रांस, फा से क्या हो जाएगा, फेबेनियन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है फ्रांस को, है ना, फैबियन समाजवाद का घर किसको कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। क्लियर है सबको, सारी चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो फ्रांस को फैबियन सोसाइटी का एक ब्रिटिश समाजवादी संगठन है। फ्रांस जो है वो फैबियन सोसाइटी का, फैबियन समाजवाद का, फैबियन सोसाइटी का, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ ना, फ्रांस जो है वो फैबियन सोसाइटी का एक ब्रिटिश समाजवादी संगठन है। क्या है का, एक ब्रिटिश समाजवादी संगठन है। क्या है, ब्रिटिश समाजवादी संगठन है। क्या है भैया, ये ब्रिटिश समाजवादी संगठन है। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो फैबियन समाजवाद की सोसाइटी का एक ब्रिटिश समाजवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक समाजवादी के क्रांतिकारी सिद्धांतों को उखाड़ फेंकना। इसका उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद के क्रांतिकारी उद्देश्यों को क्या करना, उखाड़ फेंकने के बजाय लोकतंत्र के क्रमिक और सुधारवादी प्रयासों पर सफल होना, उस पर काम करना, है ना। लोकतंत्र के सफल प्रयासों पर बजाय लोकतंत्र के क्रमिक और सुधारवादी, है ना, क्रमिक और सुधारवादी चीज़ों पर प्रयास करना, यही इसका मुख्य काम है। ठीक है, यही क्या है, तो यही इसका मुख्य काम है। क्लियर है सबको सारी चीज़ें, क्लियर है सबको सारी चीज़ें। तो जल्दी जल्दी से बचवा एक बार सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, फैबियन समाजवादी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1884 में, है ना। फैबियन समाजवाद की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1884 में हुई थी, है ना। तो फैबियन समाजवाद की स्थापना कब भई रही भैया, तो फैबियन समाजवाद की स्थापना 1884 में हुई थी, और ग्रेट ब्रिटेन लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से इसको लाया गया था। ठीक बनी कि नहीं, बिल्कुल है ठीक। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोणार्क जो है, कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जल्दी बताओ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, राजा कुलोशंगा, नरसिंह देव प्रथम, विष्णु गोपा या महिपाल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भैया बताओ एक का होए के सही आंसर, जल्दी से बताओ भैया का होए। चलो आए बबुआ शेयर कर दो बढ़िया थोड़ा सा, बबुआ शेयर कर दो बढ़िया थोड़ा सा। सारे लाल लालियों जितने भी हैं, जितने भी लाल लाली हैं, है ना, सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो बढ़िया तरीके से। सेशन का भैया काव करना है, ठीक है, शेयर करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है। क्लियर है, क्लियर बनी कि नहीं, जल्दी से बताओ। सबका क्लियर बनी। तो किसने बनवाया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो किसने बनवाया है, सबका आंसर सही आ रहा है, नरसिंह देव प्रथम ने। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर कौन बनवाया है भाई, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। कौन बनवाया है, तो एक आंसर क्या होगा भैया, आंसर होएगा इसका नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। किसने बनवाया है, तो भैया क्या आंसर होगा कि नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। क्लियर है, क्लियर है कि कौनो दिक्कत परेशानी है, क्लियर है कि कौनो दिक्कत परेशानी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई साहब। क्लियर है कि कौनो दिक्कत परेशानी है, होनी तो नहीं चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था कहाँ पर, गंग डायनेस्टी। और ये बंदा था कहाँ से, तो गंग डायनेस्टी से था, गंग वंश का बंदा था ये। किस कहाँ का बंदा था, गंग वंश का बंदा था, जिसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने किस वंश का था, गंग वंश का व्यक्ति था। और ये 1250 CE के समथिंग बना था। कब बना था, 1250 सेंचुरी, ठीक है, ईस्ट, उसके अंतर्गत ये बना था ये मंदिर। और भगवान
सूर्य को समर्पित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किसको समर्पित है, तो भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मंदिर जो है किसको समर्पित है भैया, तो भगवान सूर्य के समर्पित मंदिर है। केका समर्पित है, तो भगवान सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह भी दी गई थी, है ना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो यूनेस्को के बारे में अभी थोड़ी देर क्वेश्चन पहले बताया था तो नहीं बताऊंगी, यूनेस्को के बारे में बस देख लो। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को रखा गया था, है ना। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में भैया काव रखा गया रहा, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर रखा गया था। ठीक है, आगे देखो, आगे कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। भैया जल्दी से बताओ एक आंसर क्या होगा, सारे के सारे बचवा आंसर करो भाई, कहाँ से हुआ था। अरे तो भैया हम 100 बार बताए हैं तुमको, तभी ना तुम भैया आंसर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, 100 बार बताए हैं। चलो टाइम भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर दिए हैं। अब तो सही आंसर बता दो क्या हो जाएगा, अब तो इसका सही आंसर बता दो क्या हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो आंसर बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश है। तो कुचिपुड़ी डांस लोक नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। भैया कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है का हो कुचिपुड़ी। इसके अलावा कौन सा फेमस लोक नृत्य है, तो एक तो हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, एक है आपका कोलट्टम, ठीक है, तो एक तो आपका हो गया कुचिपुड़ी, एक है आपका क्या है, कोलट्टम है ना, अट्टम, वो गाना याद है अंटवाम, है ना, वही वाला अट्टम है ये, ठीक है, तो कोलट्टम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो और कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाँ भम कल्प, नहीं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु पे आ जाओ, तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य है तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं भैया, जल्दी से बताओ एक एक काओ। लेकिन उसके पहले क्या है, असम है, नीचे नहीं है असम। चलो तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, तमिलनाडु के फेमस लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र देख लो, महाराष्ट्र का है लावणी, लावड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लावड़ी की ड्रेस भी होती है उनकी, एक साड़ी अलग प्रकार की साड़ी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है भाई, बहुत ही अच्छी। ठीक है, नाटक, ठीक है, उसके बाद होता है तमाशा, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये सब कहाँ के हैं, तमिल महाराष्ट्र के। अच्छा आपको कैसे याद रखो, एक मूवी आई थी तमाशा, किसकी मूवी थी, दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर की एक मूवी आई थी तमाशा। तो ये हीरो हीरोइन कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। मूवी कहाँ बनती है, मुंबई में बनती है, और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। और बॉलीवुड का अभी तक जो तमाशा बना है वो आप देख ही चुके हो, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तमाशा जो है वो कहाँ का, महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है ना, तमाशा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। उसके बाद आते हैं भैया हम उड़ीसा देख लेते हैं, ठीक है, उड़ीसा का एक का ही दो हैं, एक है आपका घुमरा, एक है आपका घुमरा और एक है आपका छाऊ। सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उड़ीसा का, घुमरा और छाऊ सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं उड़ीसा के। एक तो हो जाएगा भैया घुमरा और दूसरा का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा छाऊ। तो घुमरा छाऊ जो है महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं कहाँ के, तो उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है, अब आखिरी आपके कौन सा बचता है भैया, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम सबसे फेमस है ना, भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है भैया, ये तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है, तमिलनाडु में। कोलट्टम भी होता है तमिलनाडु में, एक का होता है कोलट्टम, कोलट्टम भी आपका तमिलनाडु में, कोलट्टम ही आपका आंध्र प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी। ठीक है, और देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे भैया कहाँ करवो, कमेंट बॉक्स में करवो, है ना, होमवर्क क्वेश्चन है ही, एक ही आंसर कहाँ करोगे, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो जितने भी बच्चे हो याद रखो, जीके जीएस विथ ज्योत्सना मैम, अपने टेलीग्राम पे केवल इतना सर्च करना,
PDF मिल जाएगी आपको, GK GS विद ज्योत्सना मैम, अपने टेलीग्राम पे सर्च करना, PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। जुड़े रहिए सुपर कोचिंग बिहार बाय टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि समय समय पे सारे सेशन के नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।